अब 10th क्लास के लिए हम चैप्टर 1 से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। ये बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कह लीजिए इसको। ये एनसीईआरटी के लिए हमारी थ्योरम भी है। और स्क्वायर रूट में जैसे यहाँ पर 2 एक प्राइम नंबर दिया है, ऐसे स्क्वायर रूट में 3 हो गया, स्क्वायर रूट में 5 हो गया, स्क्वायर रूट में 7 हो गया। इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि प्रूफ कीजिए ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना सीखने से पहले हमें इससे रिलेटेड कुछ फंडामेंटल्स को क्लियर करना होगा। पहली बात तो ये कि एक हम यहाँ पर अब नया मेथड पढ़ेंगे बिल्कुल, और इस मेथड का नाम होगा, जिस मेथड से हम करने जा रहे हैं इसका नाम होगा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसके बाद दूसरा हम यहां पर एक थ्योरम पढ़ेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। ये थ्योरम हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड नहीं है, हालांकि ये एनसीईआरटी में ये थ्योरम एक्सप्लेन्ड है, बट ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो इसलिए हम इसका प्रूफ पढ़ने नहीं जा रहे हैं। हम बस इस थ्योरम का एप्लीकेशन समझेंगे। और इस थ्योरम में ये कहा जाता है लेट P बी अ प्राइम नंबर and if P divides a square then P divides a also, where a be any positive integer। ये हमारी थ्योरम है, एनसीईआरटी में गिवन है। इसके एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी इस क्वेश्चन को प्रूफ करने में। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए p कोई प्राइम नंबर है और वो किसी नंबर को डिवाइड करता है, किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर गिवन है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे हमारा 36, तो 36 जो है वो 6 स्क्वायर होता है। अब 6 स्क्वायर को यानी 36 को एक हमारा प्राइम नंबर है 3 जो डिवाइड करता है। तो अगर 3 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा, ये इसमें कहा जाता है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल 2 मान लीजिए कि अगर 2 डिवाइड करता है 6 स्क्वायर को तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा। तो यही इस थ्योरम में कहा गया है। इसके बाद अगली हमारी प्रॉपर्टी है जो कि रिलेटेड है हमारी इंटीजर से, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। इस प्रॉपर्टी में हम ये कहते हैं इफ वी अप्लाई फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन से मतलब हो गया प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई। सो इफ वी अप्लाई फंडामेंटल ऑपरेशंस to the set of integers we get a rational number। यानी अगर हम एक सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें, कुछ इंटीजर्स का कलेक्शन ले लें और उस पर फंडामेंटल ऑपरेशन लगाएं, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड लगाएं, तो हमको जो नंबर मिलेगा वो रेशनल मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि हमको इंटीजर मिल जाए, तो इंटीजर भी एक रेशनल वैल्यू होती है, तो इसीलिए वास्तव में वो जो कलेक्शन होगा, जिस कलेक्शन के अंदर सारी वैल्यूज आ जाएगी, उस कलेक्शन को हम रेशनल ही कहेंगे। रेशनल नंबर का जो कलेक्शन होगा उसके अंदर वो सारे इंटीजर्स को ऑपरेशन लगाने के बाद हमें वैल्यूज मिलेंगी। अगली हम बात करते हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज और करना है हमको, और जो कि प्रॉपर्टी है हमारी रेशनल नंबर्स की, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। और ये छोटी सी प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर्स हमारा p अपॉन q की फॉर्म में अवेलेबल है, और हमने ये देखा कि यहां पर p और q हमारे को प्राइम्स नहीं है। इसका मतलब कोई भी एक ऐसी वैल्यू है जिससे हम चाहें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब जब हमारे ये दोनों p और q कोप्राइम्स नहीं है तो हम एक कॉमन फैक्टर लेंगे और उस कॉमन फैक्टर से दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे, और इस तरह से ये जो हमारा रेशनल नंबर है ये a अपॉन b में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम बोलेंगे
वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमारे पास में एक मेथड, एक थ्योरम और ये दो प्रॉपर्टी है जो हमें इस थ्योरम को प्रूफ करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए अब हम अपनी इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो सब, क्योंकि हमें सिर्फ मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करना है, तो इस मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में हमेशा में क्या करना होता है कि सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट का हम कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट अज्यूम करते हैं, हम उसका अपोजिट लेते हैं और बाद में अपनी किसी थ्योरम या एग्जाम की हेल्प से हम अपने कंसीडर्ड स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ करते हैं और उसके बाद जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ होता है हम उसको कंक्लूड करते हैं। कैसे करते हैं समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट √2 इज रेशनल। सबसे पहले हमने मान लिया कि √2 हमारा इरेशनल नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। कॉन्ट्रडिक्शन यहां पर हमने क्रिएट किया है, एक कॉन्ट्रेरी असम्पशन लिया है हमने। तो क्योंकि √2 अगर हमारा रेशनल है, देयरफॉर √2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a अपॉन v। इससे पहले मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि हम अपने किसी रेशनल नंबर को a अपॉन b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगली बात हम क्या करेंगे, यहां पर हम स्क्वायरिंग करेंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करने पर हमें मिलेगा 2 इज इक्वल टू a² अपॉन b²। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन वी शैल ऑब्टेन a² इज इक्वल टू 2b²। अब क्योंकि a² को 2 के मल्टीपल में लिखा गया है, 2 इंटू b², तो इसका मतलब होता है दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a²। और जैसा कि अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई प्राइम नंबर a² को डिवाइड करता है, जहां पर a² कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो a को भी डिवाइड करेगा। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a। और जब 2 डिवाइड करता है a को, जैसा कि हमने यहां देखा था कि 2 डिवाइड करता है a² को, इसका मतलब a² को 2 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। उसी स्टेटमेंट को हम यहां देखेंगे कि जब 2 डिवाइड करता है a को, तो इसका मतलब a को 2 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। तो हम यहां लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2c फॉर एनी इंटीजर c। यहां पर c हमारा कोई इंटीजर है। अब हमने क्या किया, हमने ये जो हमारा स्टेटमेंट है, हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब हम इस a की वैल्यू को फर्स्ट में यूज करेंगे। ऑन यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, तो हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहां पर a की जगह हमने रखा, तो ये हो जाएगा हमारा 2c² इज इक्वल टू 2b²। और सिंप्लीफाई करने पर वी शैल ऑब्टेन 4c² इज इक्वल टू 2b²। अब ये कैंसिल हो गया, 2 2 are 4, तो b² की वैल्यू आ गई हमारी 2c²। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर डाल दिया सेकंड। अब हम देखते हैं कि यहां पर जैसा कि हमने देखा था कि a² इज इक्वल टू 2b² को लिखने का मतलब था कि 2 a² को डिवाइड करता है, तो 2 ने a को भी डिवाइड किया था। वही सिचुएशन यहां पर अराइज हुई है, तो हम यहां पर भी वही लिखने वाले हैं। तो इसी तरह से हम यहां पर लिखेंगे दैट दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स b²। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स b, क्योंकि हमारी थ्योरम है, अभी हमने पढ़ा था। अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये हम देखेंगे दैट 2 डिवाइड्स a। इस 2 ने a को डिवाइड किया, पर यहां हमने देखा 2 डिवाइड्स b, इस 2 ने b को भी डिवाइड किया। जबकि हम यहां कह रहे हैं कि a एंड b आर को-प्राइम्स, तो यहां पर एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया। तो यहां पे हम लिखेंगे दैट 2 डिवाइड्स a एज वेल एज b, यानी 2 जो है a को भी डिवाइड करता है और b को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब 2a और b का कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब a और b को-प्राइम्स नहीं है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that a and b are co-primes
अब बात आती है कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट क्यों हुआ, तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption that root 2 is rational। तो हमने हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो अराइज हुआ, और वो किसकी वजह से अराइज हुआ है कि हमारा एजम्पशन गलत था, और एजम्पशन क्या था दैट रूट 2 जो है रेशनल है। तो यहां से हम सही एजम्पशन को, जो एजम्पशन है जो हमने एज्यूम किया था, वो जो हमारा इनिशियल स्टेटमेंट था उसको करेक्ट कर लेंगे, एंड सो वी कंक्लूड hence root 2 is irrational। और इस तरह से हमने अपनी इस थ्योरम को प्रूव किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड एग्जाम में इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और क्योंकि रूट 2 को प्रूव किया जा चुका है, इसी तरह से हम चाहें प्रूव कर सकते हैं दैट हाउ रूट 3, रूट 5, रूट 7 और रूट 11 एटसेट्रा आर इर्रेशनल।